कैसी लगी? मूवी तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सबने बहुत एक्टिंग भी अच्छी की है। ओके, जॉन और इमरान की जो बॉन्डिंग फिल्म में दिखाई जा रही है वो किस तरह से आपको समझी? अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा देख के। एक्चुअली थोड़ा अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है उनका दोनों का, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस आउट ऑफ ओवरऑल। 5 आउट ऑफ 5 4 प्लस। सबसे अच्छा काम किसका लगा? इमरान हाशमी ऑफ कोर्स। ओके, और यो हनी सिंह का सॉन्ग भी है। वो बीच में थोड़ा फनी लगा, मतलब सिचुएशन नहीं था फिर भी वो डाला गया था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो हाउ वाज द मूवी मुंबई सागा? इट वॉज गुड यार, आई मीन नाइस एंटरटेनर। अगर आप एक्शन के अगर आप फैन हैं तो दिस इज़ फॉर यू। ओके, क्या कुछ फिल्म में अच्छी लगी आपको? ऑफ कोर्स इमरान हाशमी जब भी आता है तो थोड़ा चार चांद लगा देते हैं। जॉन इज़ गुड एज वेल। हमने जॉन को हालांकि देखा है, हिज एक्शंस सीक्वेंसेस आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, हिज एक्शन चॉप्स आर फैंटास्टिक, बट इट्स इमरान हाशमी हु स्टील्स द शो इन माय ओपिनियन। इन दोनों की केमिस्ट्री जिस तरह से बहुत ज़्यादा, मतलब वो बैटल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटवीन इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम का जो बैटल है, जो उनका फाइटिंग सीक्वेंस है, नॉट जस्ट पंचेस एंड किक्स, बट उनका जो बैटल रहता है, जो पॉलिटिक्स चलते हैं, जो मैनिपुलेशन खेलते हैं, वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से ये मुंबई सागा में मुंबई को दर्शाया गया है उसमें क्या बोलना चाहिए? इट्स अ स्टोरी यार, इट्स अ मतलब रियल इवेंट से बोरो किया, लेकिन पूरी कहानी थोड़ी ना रियल हो सकती है, उसमें फिक्शनल एलिमेंट्स हैं। सो ओवरऑल यस, नाइस। हनी सिंह का सॉन्ग बकवास बिल्कुल नहीं है। चलो 2.5। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पीछे जाना तू। हाँ, सो मुंबई सागा फिल्म कैसी लगी आपको? I mean, I didn't like it, to be very true. Because मुझे ना तो स्टोरी में कुछ खासियत लगी, ना तो मुझे स्क्रीन प्ले में कुछ खासियत लगी। ऐसी लगी जैसे आई मीन हर एक सीक्वेंस को मोड़ के किसी भी तरह से एडिट करके लिख दिया गया है, मतलब रख दिया गया है। तो इट वॉजंट एज इंटरेस्टिंग एज आई थॉट इट वुड बी। ओके, सो एक्टर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इमरान हाशमी इमरान हाशमी का कॉप रोल था, और I mean, there was nothing much that he could do about the role. He was pitted against John Abraham. John Abraham का चेहरा, I mean, forget about his acting, उसका जो चेहरा था, पता नहीं उसके चेहरे को क्या हो गया था। I mean, बहुत ही ज़्यादा wrinkly, अजीब तरह से लग रहा था। I mean, I don't know, it is about the way he maintains himself or what, but he was looking very old for some reason, and this is without any intention of body shaming. That's, I mean, I personally feel that, you know, when you're facing the camera, you have to maintain yourself. Somehow, on his face, it wasn't reflecting. I don't know about his body. कोई body shot भी नहीं था इसमें, मतलब कोई bare body shot भी नहीं था। सो व्हाट अबाउट सॉन्ग? हनी सिंह का सॉन्ग कैसा था? Oh my God, that song was there. I completely forgot. 80s में कब हनी सिंह और वो पैंटी पहन के लड़कियाँ वैसे रैप में नाचती है, I don't know. मतलब इस फिल्म में डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता दिखाया गया है, उस अचानक से उस फिल्म को, मतलब गाने को स्क्रीन प्ले में इनकॉर्पोरेट करके। सो दैट वाज अटर रबिश, एंड दैट म्यूजिक वाज रियली जारिंग। आई डिडंट क्वाइट लाइक द म्यूजिक एज वेल। रेटिंग 1.5 आउट ऑफ 5। हाँ, सो मैम मुंबई सागा आप देख कर आ रही है, कैसा लगा ये मूवी? स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी ढीली लग रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद पिक्चर बहुत अच्छी है और एक्शन मूवी है। जॉन, काफ़ी दिन के बाद जॉन को देखने को मिला, बहुत अच्छा एक्शन किया है। पिक्चर टू द पॉइंट है, और जिसको एक्शन पसंद है उसको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। जॉन और इमरान हाशमी की जिस तरह से केमिस्ट्री दिखाई जा रही है वो कैसा लगा आपको? जॉन के सामने इमरान हाशमी तो फीके लग रहे थे एक्चुअली, क्योंकि पर्सनालिटी वाइज और एक्टिंग वाइज भी जॉन ज़्यादा बेटर थे मेरे ख्याल में। फाइट शॉट में भी दोनों के भी जैसे अलग अक्षय और जॉन होते तो शायद टक्कर दिखती, लेकिन इमरान हाशमी उनके सामने छोटे लग रहे थे थोड़ा सा। सो फिल्म में कुछ ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? मुझे पिक्चर का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रैक्टिकल दिखाया है। अभी मैं क्लाइमैक्स बता नहीं सकती, लेकिन क्लाइमैक्स ने पिक्चर को उठा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। और फिल्म में कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद आई? नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लगा कि नहीं पसंद आई। टू दी पॉइंट पिक्चर बनाई है। मुंबई में जो वॉर सब होता है पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में, उसी को हाईलाइट किया है। तो ओवर एंड ऑल पिक्चर टू दी पॉइंट है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा ज़बरदस्ती कुछ ठूसा है या गाने ज़बरदस्ती डाल दिए हैं
या हीरो हीरोइन को ज़बरदस्ती में दिखाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो मतलब हाँ, ये है कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली भी है आगे भी, लेकिन ये भी अच्छी थी, इसको बुरा भी नहीं बोल सकते। सॉन्ग एक ही है हनी सिंह का, वो अच्छा लगा। सॉन्ग की गुंजाइश भी नहीं थी पिक्चर में। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक पिक्चर का अच्छा है, टचिंग है पूरा, अच्छा लगा, मज़ा आया। 3 बहुत अच्छी लगी सबसे अच्छी बात क्या लगी? फिल्म खुद इतनी अच्छी है, सारी बातें अच्छी हैं। जॉन अब्राहम, आप इमरान हाशमी की बात करें, संजय गुप्ता सर की डायरेक्शन की बात करें, सारा कुछ अच्छा है। जिस तरह से केमिस्ट्री दिखाई दे रही है जॉन और इमरान हाशमी की, वो कितना पसंद आया? देखिए, कांटे की टक्कर है। आप फिल्म जाके देखें और इन्जॉय करें। मतलब जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, संजय सर का डायरेक्शन और सुनील शेट्टी का जो गेस्ट अपीयरेंस है, काजल अग्रवाल, एवरीथिंग। और हनी सिंह का सॉन्ग? अरे मचेगा शोर बाबा, मचेगा शोर। ओके, क्या लगता है जॉन अब्राहम ज़्यादा अच्छी लगी आपको कि इमरान हाशमी ज़्यादा अच्छी लगी आपको? देखिए, मैं दोनों का फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों का, जॉन अब्राहम का भी और इमरान हाशमी का भी। अब ये मेरे कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में आउट ऑफ 5? मेरे लिए 5 आउट ऑफ 5 है। मैं क्योंकि अलग टाइप का फ़ैन हूँ, संजय सर का फ़ैन हूँ, जॉन अब्राहम का फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो 5 आउट ऑफ 5 है। थैंक यू। मुंबई सागा मुझे अच्छी लगी। और बात की जाए तो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी को लड़ते हुए उनके एक्शन को देखना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो सॉन्ग के बारे में क्या ख्याल है कि हनी सिंह का सॉन्ग जो आया है मचेगा शोर, उसमें फिट बैठता है? अब गाना बना दिया तो उनको फिट करना था। मुझे एज सच उस गाने की रिक्वायरमेंट लगी नहीं, पर ठीक है, ओके था। ओके, सो फिल्म में क्या ऐसी बात है जो आपको बहुत पसंद आई? एक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्शन बिटवीन जॉन अब्राहम एंड इमरान हाशमी। सो कौन किस पे भारी पड़ते हुए दिखाई दिया? ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मेरे फेवरेट इमरान हाशमी है, पर जॉन कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए इमरान हाशमी को नज़र आए परफॉर्मेंस के मामले में। फिल्म की क्लाइमैक्स या फिर एंडिंग जो है वो कितना आपको सेटिस्फाई था? अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो आप लोग खुद देखिए और जानिए। लास्ट आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे आप? आउट ऑफ 5 2.5 के आसपास। इतना कम क्यों? क्योंकि मुझे कहीं कहीं चीज़ें कमियां नज़र आई स्टोरी के मामले से, तो इसलिए इतना। सो मैम कैसी लगी आपको मुंबई सागा? मुंबई सागा आई वुड लाइक टू से कि बहुत मतलब एक पैंडमिक के बाद एक वॉर एक्शन टाइप सीन्स देखने को मिले, और वो भी जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के बीच जो टफ फाइट है, स्पेशली सेकेंड हाफ में जो सीन्स है उनके, सो दैट इज़ आई ग्रैबिंग। सो आई थिंक मूवी ओवरऑल ठीक है, बट सेकेंड पार्ट इज़ द बेस्ट। इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, सो कौन किस पे भारी पड़ रहा है? इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम की जो केमिस्ट्री आई मुझसे कि जो एक कपल की केमिस्ट्री होती है उससे भी ज़्यादा बेहतर थी। एंड ऑब्वियसली जॉन अब्राहम के जो डोले शोले है एंड देन द इंटेंस लुक ही गिव्स, सो आई थिंक जॉन अब्राहम ऑब्वियसली इमरान हाशमी पर थोड़े भारी पड़ गए। सो इस फिल्म में क्या कुछ और खास लगा वो? एक्शन सीन्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगे, और जो उन्होंने जो डायरेक्शन किया है, एंड एक गाना भी है बीच में जो ऑफ बीट जाता है, या थोड़ा ऑफ बीट जाता है, बट देन ओवरऑल मूवी में अगर देखा जाए तो एक्शन सीन्स जो है वो बेस्ट है। सो आउट ऑफ 5 स्टार कितना दोगे? 3। थैंक यू। सो मैम कैसी लगी मुंबई सागा मूवी? मुझे संजय गुप्ता की फिल्में पसंद आती हैं कांटे से। उनका जो मेकिंग ऑफ सिनेमा है वो काफ़ी ग्रैंडर, एक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी होती हैं। और हमेशा मतलब जो एक कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, मतलब ये आपको लगता है कि होगा कुछ ग्रे साइड, उस तरह से होगा। तो मुझे एक्शन और वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लगी कि जो मुंबई और अंडरवर्ल्ड और भाई और वो टाइम का जो 80 का जो हमारा जो एरा है उसके बारे में, मतलब हम लोग काफ़ी बार इस तरह की कहानियाँ हम पर्दे पे देख चुके हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे एक रिपीटेशन लगा। इसमें जॉन है और इमरान है, तो कौन किस पे भारी पड़ते हुए?
दोनों का बहुत अच्छा काम रहा। दोनों नहले पे दहला ही मैं कहूँगी। दोनों को मतलब डायलॉग्स वगैरह हो या एक्शन हो या परफॉर्मेंस वाइज हो, डायरेक्टर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि दोनों अपने अपने रोल में एक दूसरे पे नहले पे दहला साबित हों। ये सॉन्ग के बारे में क्या बोलेंगे जो हनी सिंह बहुत टाइम के बाद नज़र आए और हम देखते हैं कि जब इस तरह की हैवी एक्शन फिल्में होती हैं जहाँ पे मार धार और बहुत इंटेंस और टेंशन चल रहा होता है, तो एक डायरेक्टर की सोच होती है कि वो एक गाना उसमें डाल देते हैं और सोचते हैं कि शायद वो ऑडियंस के लिए एक रिलीफ हो। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस तरह के इंटेंस और एक्शन ड्रामा में वो रिलीफ नहीं होता, वो एक डिस्टर्बेंस ही हो जाता है सम टाइम। जी थैंक यू सो मच। मुंबई सागा मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बेहतरीन पिक्चर है। अपने घर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। कोविड को भूलिए, जॉन और इमरान के लिए पक्का ये मूवी देखने आई है आप। जॉन और इमरान में से कौन किसकी सारी बढ़ते हुए मुझे लगता है इमरान को जिम जाना पड़ेगा और जॉन तो माशाल्लाह इनकी बॉडी देखकर तो मुझे लगता है पूरी पिक्चर सिर्फ उन्हीं को देखना है और किसी को देखना नहीं है। ओवरऑल क्या बताना चाहिए? 5.5 स्टार, 5 से भी ज़्यादा 5.5 स्टार, बिकॉज घर से निकलने का मौका मिला, पॉपकॉर्न खाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात जॉन का धमाकेदार रोल प्लस संजय मांजरेकर जी ने जो डायलॉग डिलीवरी और अमोल गुप्ते ने जो करिश्मा दिखाया है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा है। सॉन्ग पसंद आया? गाने में योयो जी ने फिर से कमबैक किया है। आई एम थिंकिंग ऑल द बेस्ट टू योयो, बट इतना पैक नहीं रहा, बट मोस्टली आई थिंक आएंगे और भी अच्छी चीज़ें आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो कैसी लगी फिल्म आपको ये बताइए। देखिए, लॉकडाउन, एक लंबे लॉकडाउन के बाद ना अलग अलग तरह की कहानियाँ आपको सिनेमा हॉल में खींचती हैं। हमने इसके पहले रूही देखी थी और वो एक अलग तरह की कहानी थी और बहुत समय के बाद हम मार धाड़, एक्शन, स्टंट, गाड़ियाँ, एक अलग तरह का कलर, एक अलग तरह का फील है, वो आपको सिनेमा हॉल की कुर्सी में चिपका के रखता है। आप फिल्म छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, एक दूसरी बात, एट द सेम टाइम कुछ फिल्में होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये मस्ट वॉच है, इसको देखो, ये आपकी लाइफ में कोई बदलाव करेगा। ये वो फिल्म नहीं है, लेकिन आपको ये एंटरटेन करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मास ना ऐसी फिल्में पसंद करती है। ऐसी फिल्में 100 करोड़ कमाती हैं क्योंकि उनको पसंद है एक्शन देखना, स्टंट देखना। जॉन ऐसे ही बहुत बड़े स्टार नहीं हैं, उनको लोग देखते हैं, इसलिए बागी रहा जॉन और इमरान सवाल आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी ने कितना बांध के रखा आपको? देखिए, कहानी अच्छी चलती है। अब मैं बीच में गूगल सर्च कर रहा था कि है कौन अमर्त्य राव, है कौन और वो जिंदा है कि मर गया, ये मतलब इसकी कहानी क्या है, क्योंकि मैं अमर्त्य राव को नहीं जानता था, क्योंकि मैं मुंबई में पला बड़ा नहीं हूँ, मैं अभी आया हूँ, तो मैं उसको बहुत सर्च कर रहा था। तो कहानी आपको आगे मतलब आप बीच में, मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ इंटरवल के समय, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो फिल्म दे रहा है जिसको मैं जानना चाहता हूँ। और फिर ये ट्रू स्टोरी है। फिर आज भी वो मिल बंद है जिस मिल को लेकर अमर्त्य मतलब जिस उसमें मारे गए, वो मिल अभी भी आज बंद है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जो ट्रू स्टोरीज होती है ना, ट्रू इवेंट्स, वो आपको कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं। ओके, एंड जॉन और इमरान के काम की अगर बात की जाए तो कैसा लगा आपको? देखिए, पर्सनली ना मैं दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जॉन अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी के लिए फ़ैन हूँ मैं उनका, और इमरान बहुत दिमाग वाले हैं। आप लोग शायद, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। जैसे हम सैफ अली खान को कहते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो पर्सनली इमरान हाशमी भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और मैं इमरान की एक्टिंग का फ़ैन हूँ जॉन के सामने, क्योंकि इमरान जो काम करते हैं ना, उनको जब मौका दिया जाए और जो स्क्रीन पर और कैमरे के साथ खेलने का काम है, वो बहुत सहजता से करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जॉन जब कैमरे के सामने आते हैं वो थरथराने लगते हैं। आज भी जॉन घबराते हैं कैमरे के सामने। जब तक जॉन कैमरे के सामने घबराना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जॉन से कैमरे में प्यार नहीं होगा। असल ज़िंदगी में एक्चुअली मैं जॉन को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आप मुझे कहेंगे कि जब वो एक्टिंग करते हैं तो मुझे थरथराते से दिखते हैं। सॉरी, वो उनकी बॉडी, उनका चेहरा, उनकी आंखें, सब कुछ घबराई सी दिखती हैं। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं फिल्म को 2.5 स्टार दूंगा। थैंक यू।